हेलो एवरीवन। सुबह उठते ही हमने साफ सफाई शुरू कर दिया बिकॉज दिवाली आ रही है। दिवाली की हवा में कुछ बात है। वो नवंबर का महीना, थोड़ी सी ठंडी हवा, कोहरे से लिपटा हुआ रास्ता, चमकाता धूप और रात की रोशन सर के, वो बात ही अलग है ना। Guys, as you can see, Diwali has started. सब जगह पे लाइटिंग्स लग चुके हैं एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस इज़ फ्रॉम माय टेरेस का व्यू है। ये छत के व्यू है ये। जस्ट लुक एट दिस, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अभी तो बहुत सारे घरों पे नहीं लगा है, जब पूरा लग जाएगा, पूरे घरों पे जब लग जाएंगे तो ये और चमकने लगेगा। Damn beautiful. हेलो वेलकम टू न्यू स्टडी ब्लॉग एंड न्यू स्टडी सेशन। आज है हमारा डे 13 एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं बहुत ही कंसिस्टेंट हूँ और हमारा गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर इकोनॉमिक्स, क्योंकि कल इसने हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया था। तो आज इसका हम 12 बजाएंगे और हम टॉपर्स नोट के साथ अच्छी तरीके से मैच करके, हो सके तो आईपैड में एक अच्छा सा नोट बना के इसको पढ़ेंगे। एंड जैसे कि आप बम फटने की आवाज़ से सुन ही रहे कि दिवाली आ चुकी है, तो अब फटने उठने की आवाज़ आते ही रहेंगे और हमें और मुझे खासकर मिनी हार्ट अटैक आता ही रहेगा। अचानक से 10-10 मिनट बाद बम फटेंगे या फिर 1 घंटा बाद फटेगा, लगेगा कि भाई किसी ने अटैक कर दिया है। तो जोक्स अपार्ट, तो हम अभी करेंगे इकोनॉमिक्स एंड देन हम करेंगे अपने एंशिएंट इंडिया को। एंशिएंट इंडिया का भी मेरा एंशिएंट इंडिया का जो मेन कोर पार्ट जो था उसको मैंने अच्छे तरीके से रिवीजन दे दिया था। तो आर्ट एंड कल्चर के साथ उसको देना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग से सब निकल चुका है और इसे फिर से अंदर घुसाना पड़ेगा। तो फिर से हम रिवीजन देंगे एंड हम करने वाले हैं लास्ट में सीसैट एंड करंट अफेयर्स आज पकड़ेंगे। आज अगर मैं करंट अफेयर्स नहीं कर पाया तो मैं सबके सामने 50 वुड बैट करूंगा। दैट विल बी माय पनिशमेंट, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अगर जब तक नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाया तो मेरा उठक बैठक देखने के लिए रेडी रहना, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उठक बैठक ना करूं। तो लेट्स गो। एंड बाय द वे, आज हम 6 घंटा के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हम शुरू कर रहे हैं। बिकॉज सही 12 बजने वाला है। यार हाथ दुख गया, क्योंकि हम 12 बजने वाला है और 12 बजे हम शुरू करने वाले हैं हमारे स्टडी सेशन को। तो लेट्स गो, 6 घंटा की पढ़ाई करते हैं टाइमर लगा के। लेट्स गो। और ये मेरे स्टडी टेबल का व्यू है। जिन लोगों को भी लग रहा था कि मैं अंधेरे में पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अंधेरा है, नहीं, जस्ट टू लुक एस्थेटिक, तो मैं वो लाइट जला के पढ़ता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट आता है, जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लाइट आता है और हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं अंधा नहीं हो जाऊँगा। एंड थैंक यू फॉर द कंसर्न। बाकी वो 2 कंसर्न मेरे मम्मी और दीदी का ही था, बट कोई नहीं। तो मैं अपने टॉपर नोट्स के साथ अपनी इकोनॉमिक्स को अभी कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी एक चीज मुझे समझ आया कि द कॉन्फिडेंस इज द की। ये बात क्यों मायने रखता है अभी मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज अभी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे, पिछले दिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स उतने अच्छे मैंने नहीं बनाए हैं एंड मैं मेंस में लिख नहीं पाऊंगा। अभी जब मैं टॉपर नोट्स के साथ जा रहा हूँ तब मुझे दिख रहा है कि वही सेम चीज है, थोड़ा सा फैक्ट इधर उधर होता रहता है, तो वही सेम चीज मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने जीडीपी का चैप्टर अच्छे से किया तो मुझे कुछ ज्यादा लिखना ही नहीं पड़ा, बिकॉज द सेम थिंग जो मैंने लिखा है, तो बस 19-20 का फर्क है उसमें।
मैं वही सोच रहा था पढ़ते पढ़ते कि हम लोग एक परसेप्शन बना लेते कि टॉपर्स ने वो लिखा है, उसने एग्जाम क्रैक कर लिया, इसने फलाने ने ये कर लिया तो उसे ज़्यादा पता होगा मेरे से। एंड ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जितना लिखे हो वो भी काफ़ी होता है, आपको बस कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा अपने आप में। मैं जब जीडीपी के नोट्स देख रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि वही तो चीज़ मैंने लिखा है, बस मुझे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से एंड आई हैव टू फिट इन टू माई माइंड कि ये चीज़ कैसे करके इम्प्लीमेंट करना है। और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि लिखावटी बोलना भी जो मैं सोच रहा हूँ उसको किस तरीके से मैं लिखूँ वो वर्ड को। जैसे मैंने आयकर पढ़ा, तो मैंने आयकर वो होता है जिसमें मतलब एक एडिशनल यूनिट को ऐड करने के लिए जितना पैसा लगता है वो आयकर बताता है। तो उसी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेम करके उसमें लिखा गया था कि आयकर टेल्स अबाउट द इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन आवर इकोनॉमी। उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का उसका बारे में हमें पता चलता है। जितना इनएफिशिएंट रहेंगे उतना ज्यादा हमारा आयकर ज्यादा रहेगा। तो उस तरीके से लिखा गया है। तो मैंने देखा लिखावट में भी बहुत डिफरेंस होता है, तो कुछ की वर्ड दिमाग में रख के उसको करना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग। मुझे भी समझ में आया कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने खुद पे कि मैंने जो पढ़ा है मैंने सफिशिएंट पढ़ा है और उसे रिवीजन देना पड़ेगा ताकि दिमाग में बैठेंगे। जैसे मैंने बोला है कि पील ऑफ, जैसे अनियन का पील ऑफ होता है उस तरीके से हमें करना पड़ेगा। रिवीजन में रिवीजन करेंगे तो होगा। अभी बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस चैप्टर को अच्छे तरीके से वो करके। एंड देन नेक्स्ट हम चलेंगे अपने फिजिकल पॉलिसी में। टिल देन बाय बाय, और हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन को। तो अभी बज रहे हैं 5 और हमारा अभी भी 1 घंटा का पढ़ाई बाकी है, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा उसको। अभी मैं जा रहा हूँ अपने मॉर्निंग वॉक में अपने मम्मी के साथ। तो जब वापस आएंगे 6 बजे या फिर 6:30 बजे, एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। अभी सिर्फ 20 मिनट का और क्लास बाकी है, एंड देन विल जंप इनटू आवर सीसेट एंड देन हम करेंगे हमारे करंट अफेयर्स को। और मुझे याद है मेरा चैलेंज कि अगर मैं आज करंट अफेयर्स नहीं किया तो मैं 50 बार उठा बैठा करूंगा, बट ये मौका मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट आज का भी जो अभी तक जो मैं जितना क्लास किया हूँ अभी तो एंडिंग पोर्शन में आ चुके हैं। तो जितना अभी मैंने क्लास किया है अजंता अजंता, इट वॉज वेरी गुड, मज़ा आया। और कुछ पढ़ते पढ़ते दिमाग में ये भी आया कि कुछ बनूं या ना बनूं, पत्थर काटना और मजदूरी करना तो मैं सीख ही जाऊंगा कि पत्थर कैसे काटते हैं, कंस्ट्रक्शन वो कैसे बनाते हैं। तो मैं मजदूर तो जरूर बन जाऊंगा ये करते करते। अगर कुछ नहीं हुआ तो यूपीएससी में बहुत कुछ सिखाता है, इसमें से एक है कि आप मजदूर बन सकते हो। जोक्स अपार्ट, बट अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी चीज़ नए फैक्ट्स के बारे में जाना जो मैं अपने मास्टर्स में नहीं जान पाया था, वो अभी मैंने जाना। एंड इट वॉज टोटली ब्लोइंग माई माइंड कि ये चीज़ मैंने पढ़ा था उस टाइम में, बट मैंने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया था। अगर आप रट्टा मारोगे तो ऐसे ही बनोगे, तो कोई रट्टा मत मारना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि फ्यूचर में जाके वो चीज़ फिर आएगा, दैट इज कर्मा। ये आधा घंटा और हम इस क्लास को करेंगे एंड देन हमारा ये क्लास खत्म हो जाएगा, एंड देन विल जंप इनटू आवर सीसेट मॉर्निंग वॉक के बाद। सो लेट्स गो टू मॉर्निंग वॉक।